हेलो बच्चों, की हालचाल। आज हम लोग नए टॉपिक में जा रहे हैं। डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। डायपोल का पे टॉर्क कैसे निकलता है, सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है। इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ये हमारा डायपोल है, बीच वाला पॉइंट ओ है, सेंटर है, जो सपोज मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क ऑन डायपोल एट एनी इंस्टेंट, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई साइन थीटा। हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी ई साइन थीटा। अब आप डायपोल को जरा सा रोटेट कराइए, कितना एंगल से, तो सपोज मान लीजिए हम इस तरफ घुमा दिए हैं। ऐसे फील्ड घुमाना चाहता है इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स उधर लगेगा और नेगेटिव है इधर लगेगा। फील्ड उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। कोई एक्सटर्नल एजेंट एंटी क्लॉकवाइज, सपोज मान लीजिए कि डी थीटा से उसको रोटेट करा दिया गया। तो क्या होगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। तो देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो वर्क डन आप फाइंड करते हैं, तो वर्क डन आप अपना एक्सटर्नल एजेंट का भी निकाल सकते हैं और वर्क डन फील्ड का भी निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। तो वर्क डन टू रोटेट द डायपोल बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो अभी हम फिलहाल एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क निकाल रहे हैं। बाय यहाँ पे लिख भी देते हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो आप देख रहे हैं कि एजेंट क्या कर रहा है कि एजेंट जो है वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है और घूम भी रहा है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब टॉर्क और उसके चलते घूमने का जो सेंस ऑफ रोटेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही तरफ में हो, तब उस समय वर्क पॉजिटिव होता है। आप जानते होंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो याद कीजिए, जब थीटा 0 डिग्री होता था तो W प्लस एफ एस होता था, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता था। जब थीटा 180 डिग्री होता था, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो उस केस में वर्क डन माइनस एफ एस होता था। तो जब वही चीज़ रोटेशनल डायनेमिक्स में आता है तो उस जगह वर्क का फॉर्मूला फोर्स के जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एस के जगह थीटा आ जाएगा। अब बाकी आप देख लेंगे कि अगर टॉर्क के चलते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है तो ये प्लस में लेंगे, और अगर टॉर्क के चलते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेकिन उसके अपोजिट सेंस में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर टॉर्क है उसके अपोजिट, तो उस केस में यही आगे में माइनस लग जाएगा, नेगेटिव में वर्क ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में पहले से जान रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन अगर एजेंट का निकाल रहे हैं तो एजेंट का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, ये ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। दैट मीन्स कि यहाँ टॉ इंटू डी थीटा लिखेंगे। टॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस तरह से डी डब्ल्यू वर्क डन हमारा आ गया, वर्क डन हमारा आ गया। अब है कि एक रेफरेंस लेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये फील्ड है, फील्ड के साथ डायपोल पहले इनिशियल स्टेट में एंगल कितना बना रहा था, थीटा 1, और अब मान लीजिए ये इस तरह से घूम के यहाँ पे आ गया। अब कितना एंगल तक घूम के आ गया, थीटा 2 तक। और इस कंडीशन में सपोज इस सिस्टम का एनर्जी U1 था, और जब ये घूम के यहाँ आ गया है तो अब सिस्टम का एनर्जी U2 हो गया है। तो इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड
इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि छोटा वर्क को बड़े वर्क में कन्वर्ट करना है। तो इधर डी डब्ल्यू हो जाएगा, पी ई बाहर हो जाएगा, इधर साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हम लोग वर्क डन। ठीक है, वर्क एक थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या वर्क करना होगा वो वर्क फाइंड कर रहे हैं। तो वर्क फाइंड करने के लिए यहाँ तक अब हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेट डी डब्ल्यू कर तो डब्ल्यू हो जाएगा वर्क, पी ई कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ ही गया। साइन थीटा का ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है थीटा 1 से थीटा 2। इस बेसिस पे यहाँ पी ई हो जाएगा। एक बार थीटा 2 प्लेस करेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस, और एक बार यहाँ पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस पी ई बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1। तो इस तरह से वर्क डन का फॉर्मूला हमारा आ गया। अब याद रखेंगे कि जब आप एजेंट के थ्रू काम करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है वो डायरेक्ट उस सिस्टम में जो वर्क डन किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो डायरेक्ट उस सिस्टम में के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सपोज मान लीजिए थीटा 1 एंगल पे सिस्टम में एनर्जी U1 था पोटेंशियल एनर्जी, जब आप उसे रोटेट करा के थीटा 2 एंगल पे लाए हैं, अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? तो फाइनल U2 में U1 को माइनस कीजिए, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होता है। तो उस बेसिस पे जो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू ध्यान रखेंगे माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू को आप थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 और माइनस सॉरी नेगेटिव नहीं होता है, चूंकि आप एजेंट का वर्क ले रहे हैं या पॉजिटिव लेके चलेंगे डायरेक्ट डब्ल्यू। यही फील्ड का वर्क होता तो यहाँ पे माइनस लगता। ठीक है, अगर एजेंट का वर्क लेके चल रहे हैं तो डायरेक्ट जो वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू डायरेक्ट ये रख देंगे माइनस पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कभी भी किसी भी डायपोल को रोटेट कराइएगा इस तरह से तो आपका वर्क डन आ जाएगा, या वर्क डन आ जाएगा एजेंट के द्वारा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम लोग इसके कुछ इसी को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। इसी का अल्टरनेट मेथड है, जैसे मान लीजिए कि ये डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है बाय द फील्ड, ये जो फोर्स लग रहा है F, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो F ही इसको आप F1 कर F2 कर दीजिए, इसको F1 कर दीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो ये कैसे घुमाना चाह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, लेकिन और किसी एंगल थीटा पे, लेकिन वहाँ से अगर हम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करा दें बाय एंगल कितना से डी थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में, उसका सेंस है क्लॉकवाइज घुमाने का इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हम क्या किए, कोई एजेंट क्या किया, जाके उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो हमारे लिए तो वो वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाए हैं, रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हमारे लिए तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन एट द सेम टाइम फील्ड क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था लेकिन घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड के लिए वही वर्क नेगेटिव में होगा क्योंकि दोनों का सेंस अपोजिट है। एक का वो घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज लेकिन घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अगर आप यहाँ वर्क डन बाय फील्ड निकालते हैं
बाय फील्ड, तो उस केस में फिर लिखते डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टॉ इंटू डी थीटा। देखिए रोटेशनल डायनेमिक्स में जो फॉर्मूला होता है बस फोर्स के जगह टॉर्क आ जाता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के जगह डी थीटा आ जाता है, बस यही फर्क है, उसको कन्वर्ट, बाकी प्लस माइनस आप देख लेंगे जैसा है, अगर सेम सेंस है तो प्लस में वर्क होगा, अपोजिट सेंस है तो नेगेटिव में वर्क होगा। तो इस बेसिस पे पीई साइन थीटा टॉर्क का वैल्यू किसी इंस्टेंट में इनटू डी थीटा, और अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस पीई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा साइन थीटा इनटू डी थीटा, ठीक है। तो उस बेसिस पे डी डब्ल्यू माइनस पीई ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। अब थीटा 1 क्या है, सपोज किसी इंस्टेंट में ये डायपोल थीटा 1 एंगल पे था, इसमें भी आप ले सकते हैं इस फिगर में, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं। अब इसको हम लोग थीटा 2 तक, तो इस सिस्टम में इस इंस्टेंट में U1 एनर्जी है, अब इस सिस्टम का एनर्जी U2 हो गया है। तो इस बेसिस पे U1 से U2, तो यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। एक बार आप थीटा 2 डालें माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, तो इस तरह से फाइनली वर्क डन का हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस तरह से हमारा वर्क डन आया, लेकिन ये जो वर्क डन आया बाय फील्ड के द्वारा है, तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे, फील्ड के वर्क डन निकाले, लेकिन अंत में यहाँ के बाद क्या करना है, पिछली बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू सीधे वर्क डन के इक्वल ले लिए थे, बट इस बार क्या करना है कि इस बार जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही हम लोग को फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। बस ये ध्यान रखना है वर्क डन बाय फील्ड में आप आगे में नेगेटिव साइन लगाएंगे, तब वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं U2, इसको लिखते हैं U1 और माइनस वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, जो वर्क डन क्या आया है, तो बस उसको प्लेस कर देंगे फील्ड का वर्क डन माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो इस तरह से हमारा अगेन ये फॉर्मूला आ गया। मतलब कहने का सेंस है कि आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क के थ्रू डायरेक्ट आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और फील्ड के थ्रू निकालेंगे तो उसका नेगेटिव ऑफ वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल फाइनल, लेकिन रिजल्ट यही आएगा। पिछली बार भी आप देखे होंगे U2 माइनस U1 माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया है। तो इस तरह से पता चल गया कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल को अगर रोटेट कराना है कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो किस थीटा 1 सब एंगल फील्ड के साथ हम लोग ले रहे हैं, तो रोटेट कराने में उसमें क्या वर्क डन होगा या उसमें क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए ये फील्ड है और फील्ड में डायपोल अभी इस सिचुएशन में है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डायपोल मोमेंट P है, ये E है, दोनों एक दूसरे से, आप जानते हैं डायपोल में मेन चीज़ उसका डायपोल मोमेंट होता है, P और E एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है। आप थीटा 1 को 90 ले लीजिए, 90 डिग्री को एक वहाँ पे सिस्टम का एनर्जी मान लेते हैं 0, उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट पे इस जनरली आप किसी को भी मान सकते हैं रेफरेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आप यहाँ 90 डिग्री लेके उस कंडीशन को रेफरेंस मान सकते हैं। रेफरेंस मानने का मतलब होता है कि उस समय आप सिस्टम का जो एनर्जी है उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे। अब सपोज इस थीटा 1 से किसी एंगल थीटा पे आप ले जा रहे हैं, ये आपका थीटा 1 हो गया, और इसको किसी भी एंगल चाहे इधर घुमाइए चाहे इधर घुमाइए, किधर भी एनी एंगल, ये थीटा 2 जिसको हम लोग थीटा 2, उस समय का एनर्जी U इक्वल टू वाट हमको फाइंड करना है। तो सपोज थीटा 2 इक्वल टू थीटा और उस समय का एनर्जी U2 इक्वल टू U, और U हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, U हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सारा डाटा को पुट करते हैं, ये हमारा U1 था,
तो मेन फार्मूला में सारा डाटा को पुट करते हैं, u माइनस 0। मेन फार्मूला आप देखिए क्या था, मेन फार्मूला u2 माइनस u1 इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस फार्मूला में सबको पुट करेंगे, यहाँ पे u रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, माइनस पीई रखेंगे, कॉस थीटा 2 के जगह थीटा रखेंगे, कॉस थीटा 1 के जगह 90 रखेंगे। कॉस 90 हमारा 0 हो जाएगा, इस बेसिस पे u का वैल्यू हो जाएगा माइनस पीई इंटू कॉस थीटा। चलिए हमारा फार्मूला आ गया, फाइनली एक छोटा सा फार्मूला आ गया माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन ये फार्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप थीटा 1 मतलब 90 डिग्री को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, उस पॉइंट पे पोटेंशियल डायपोल का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चलेंगे। तब किसी एंगल पे क्या होगा, तो किसी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में माइनस पी कॉस थीटा के इक्वल होगा। जिसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो माइनस छोड़ दीजिए, ए बी कॉस थीटा जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है, तो उस हिसाब से पी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल केस, जैसे केस फर्स्ट, थीटा 1 अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहने का सेंस है फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और डायपोल भी उसी डायरेक्शन में, मतलब डायपोल मूवमेंट भी उधर है, फील्ड भी उधर है। उस केस में अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, और इस केस में u आ रहा है माइनस पीई के इक्वल, जो कि हमारा याद रखेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो मतलब इस स्टेज में ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करता है। मतलब इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री इक्विलिब्रियम होता है, तो इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आप डायपोल को जरा सा रोटेट करा दीजिए कुछ एंगल से, तो फिर फोर्स इधर लग रहा है इस पे F1 और इस पे फोर्स F2 इधर लग रहा है, तुरंत लगने लगेगा, जो जान रहे हैं आप QE के इक्वल होगा। तो वापस से ये फिर उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में आना चाहेगा, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा। ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगने लगेगा जो वापस उसको, और ये फाइनली अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको आप इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पोजीशन के अबाउट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फिर जब आप इधर, जब ये इधर आएगा तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा ऐसे और ऐसे, तो फिर वो ऐसे 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 घूमना शुरू कर देगा। तो ये हमारा SHM करने लगेगा। तो न्यूमेरिकल सीरीज में हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे ऐसा होता है। उसके बाद केस सेकंड है, अगर थीटा 2 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कहने का सेंस है कि फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री बना रहा है। तो अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब u क्या होगा? तो माइनस पीई कॉस, हम 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, u आपका प्लस पीई आ जाएगा, और इस तरह से u पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और इसको हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होता है, इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल मतलब अगर इस कंडीशन में अगर जरा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो वापस वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो ये मान लें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये देखिए इस बार फील्ड इधर है और
इसको डिस्प्लेस करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स इधर लगने लगेगा और इस पे फोर्स उधर लगने लगेगा, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो आप देखेंगे कि स्लाइटली डिस्प्लेस कराने पे पूरा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अनस्टेबल में नहीं रहना चाहता है, सब स्टेबल में आना चाहता है, तो वो पूरा रोटेट करके वापस घूम के स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में SHM नहीं करेगा, क्योंकि SHM हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, इस वाले सिचुएशन में होगा। इसमें अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कराएंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगने लगेगा, वापस उसी पोजीशन पे आएगा और उस पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, SHM करने लगेगा। बट इसमें अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस कराएंगे तो ये पूरा रिवर्स होके फिर स्टेबल, इस कंडीशन से इस कंडीशन में स्टेबल में आने का कोशिश करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद 90 डिग्री पे आप जान ही रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे आप 90 रखिएगा। थर्ड केस मेन यही दोनों कंडीशन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और यही केस थर्ड। अगर इसमें आप थीटा को 90 रखते हैं तो 90 को तो आप रेफरेंस लेके चले थे, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका रेफरेंस लेके चले थे, cos 90 जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है फॉर्मूला, समझ गए। अब इसी में कभी कभी आपको कहीं मिलेगा कि हम लोग तो 90 डिग्री को रेफरेंस ले लिए, कभी कभी 0 डिग्री को भी रेफरेंस ले लेता है, तो उस कंडीशन में फिर फॉर्मूला -PE cos थीटा नहीं होगा। तो अगर कोई, लेकिन आप लोग को यही पढ़ना है, बेसिकली 12th में यही पढ़ना है, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको मिलता है फॉर्मूला या न्यूमेरिकल सब में ऐसा मिलता है कि इफ़ थीटा 0 डिग्री टेकन एज रेफरेंस, अगर आप 0 डिग्री को रेफरेंस लेते हैं तो उस कंडीशन में -Q + Q है और ऐसे फील्ड जा रहा है, इस कंडीशन को आप रेफरेंस लिए, P भी उधर है, E भी, इसको आप रेफरेंस लिए, तो इस कंडीशन में U क्या ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेंगे, तो इस बार ये हो जाएगा U1 इतना, थीटा 1 0 डिग्री, तो इस थीटा 2 इक्वल टू एनी एंगल थीटा, U2 इक्वल टू U हम लोग को फाइंड करना है। तो उस केस में फॉर्मूला होगा, मेन फॉर्मूला याद करेंगे U2 - U1, मेन फॉर्मूला यही है, सारा फॉर्मूला यहीं से आता है, मेन बॉस यही है, आप बस इसको ध्यान रखेंगे। रेफरेंस, आप रेफरेंस लेके जो नया फॉर्मूला निकालते हैं वो स्पेशल फॉर्मूला होता है, स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे U - 0, तो यहाँ -PE, यहाँ हो जाएगा cos थीटा 2 का वैल्यू है थीटा, और माइनस cos यहाँ पे 0, cos 0 डिग्री आप जानते हैं 1 होता है, तो उस बेसिस पे U का फॉर्मूला हो जाएगा -PE और ब्रैकेट में cos थीटा -1, और अच्छे से इसको लिखेंगे U इक्वल टू PE 1 - cos थीटा। तो ऐसा फॉर्मूला भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदर जगह, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे ही टॉर्क का रेफरेंस लिया जाए, 0 डिग्री पे भी क्वेश्चन में इंडिकेट किया रहेगा, 0 डिग्री को आप रेफरेंस मानिए, यानी उस समय सिस्टम का एनर्जी 0 मान के चलिए, तब फॉर्मूला ये वाला होगा। हो सकता है 180 को रेफरेंस, लेकिन जनरली 2 ही होता है, उधर 90 डिग्री को रेफरेंस मानेंगे तो फॉर्मूला -PE cos थीटा होगा, और अगर 0 डिग्री को रेफरेंस मानेंगे तो फॉर्मूला PE 1 - cos थीटा होगा। तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो हायर लेवल में नीट में, JEE में, वो सब में आपको काम आएगा। तो इसके साथ आज हम लोग का ये यहीं ख़त्म होता है।